अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कृपाचार्य की बहन कृषि से उत्पन्न द्रोणाचार्य का इकलौता पुत्र था। वह जन्म से भाग्यशाली और अमरत्व प्राप्त था। धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा का नाम भी आता है, परंतु यह 7वां चिरंजीवी श्री कृष्ण के श्राप से प्रलय तक कष्टमय जीवन जीने के लिए इधर उधर भटकने के लिए विवश है। अश्वत्थामा के पूर्वज गौतम ऋषि थे। गौतम ऋषि की गणना महान ऋषियों में होती है। गौतम के पुत्र शरद्धान हुए। शरद्धान की जन्मकथा में कहा जाता है कि इनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्होंने पिता गौतम से वेद ज्ञान प्राप्त करने के बजाय धनुर्विद्या से ही लगाव रखा। गौतम ऋषि ने बहुत प्रयास किया कि उन्हें शास्त्र ज्ञान दिया जाए, पर पुत्र की शास्त्र के बजाय शस्त्र की ओर ही रुचि देखकर उन्होंने उसे उसके भाग्य के सहारे छोड़ दिया। शरद्धान धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा कि कहीं किसी दिन अपने शस्त्र बल पर शरद्धान उनका सिंहासन न छीन लें। ऐसा विचार कर उन्होंने शरद्धान को शस्त्र साधना से डिगाने हेतु नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरद्धान इतने कामपीड़ित हुए कि आखिर उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरकंडे पर गिरा। तेजस्वी वीर्य गिरते ही सरकंडा 2 भागों विभक्त हो गया। एक भाग से कृप शामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या। शरद्धान अपने काम पीड़ित होने से इतने क्षुब्ध हुए कि उसी समय उन्होंने धनुष बाण त्याग दिए। वे अपने पिता के समान तपस्या करने का मन में विचार कर पहाड़ों की ओर चल दिए। उनके औरस से उत्पन्न पुत्र कृप में पिता के शस्त्र विद्या के सारे गुण जन्मजात आ गए थे। कालांतर में ये हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने वाले आचार्य बनकर कृप से कृपाचार्य कहलाए। यही कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। विवाह आयु में पहुंचने पर कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। द्रोणाचार्य भी हस्तिनापुर के राजकुमारों के आचार्य बने। महाभारत की कथा में द्रोणाचार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भीष्म पितामह के बाद कौरवों की सेना के संचालन का भार द्रोणाचार्य ने ही संभाला था। शस्त्र विद्या के इस महान आचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की कथा जानने के लिए द्रोणाचार्य के विषय में जान लेना आवश्यक है। अश्वत्थामा का आक्रोश। महाभारत युद्ध अपनी चरम अवस्था में था। द्रोणाचार्य चूंकि राजाश्रय प्राप्त थे, अतः उनका धर्म था कि वे कौरवों की ओर से युद्ध करें। उन्हें विवशता में अपने शिष्यों पांडवों के विरुद्ध मैदान में शस्त्र उठाने पड़ रहे थे, पर यही नीति थी। द्रोणाचार्य का वध। वीर घटोत्कच की मृत्यु के पश्चात पांडवों में शोक तो पैदा हुआ, परंतु उसके साथ ही बदले की आग भी भड़क उठी थी। वे क्रोध से भरे हुए युद्ध क्षेत्र में आए। अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अब घटोत्कच की मृत्यु का बदला लेकर रहेगा। द्रोण ने उसी दिन आते ही सबसे पहले राजा द्रुपद की हत्या कर दी, जो पांडवों के लिए एक और आघात था। द्रुपद के पश्चात राजा विराट भी मारा गया। एक एक करके सब वीरों को मरते देखकर दुहखी धृष्टद्युम्न ने सभी महारथियों के सामने यह शपथ ली कि यदि मैं आज द्रोणाचार्य को जान से न मार डालूं तो मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। यह प्रतिज्ञा कर धृष्टद्युम्न प्रचंड रूप से द्रोण से संघर्ष करने लगा। ऐसा भयंकर युद्ध महाभारत में पहली बार देखने को मिल रहा था। चारों ओर लाशों के ढेर लगे पड़े थे। कहीं से भी रथ गुजरने की जगह बाकी नहीं थी। द्रोण को मारना इतना सरल नहीं था। उनका प्रचंड रूप देखकर तो ऐसा लगता था कि मौत का तूफान आ गया हो। पांडव सेना को तो गाजर मूली की तरह काट काट कर फेंकते जा रहे थे। उनके क्रोध ने युद्ध का सारा नक्शा बदल दिया था। श्री कृष्ण इस प्रलयकारी विनाश को देखकर अर्जुन से कहने लगे, भाई, द्रोण को इस संसार में कोई नहीं मार सकता। जिस ढंग से ये युद्ध कर रहे हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि आज युद्ध का अंतिम दिन है और हमारी हार का पहला और आखिरी दिन।
फिर इसका क्या उपाय है भगवन? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ अर्जुन, हम एक और राजनीतिक चाल चलेंगे। कैसी चाल? देखो अर्जुन, यदि द्रोण को यह खबर मिल जाए कि अश्वत्थामा मारा गया है तो उसी समय उनके प्राण निकल जाएंगे। मगर अश्वत्थामा को मारना तो गुरु द्रोण से भी कठिन है। हाँ मैं जानता हूँ अर्जुन, किंतु हमारी सेना में एक हाथी भी है जिसका नाम अश्वत्थामा है। बस उसी को मारकर हम धर्मपुत्र युधिष्ठिर से कह देंगे कि यदि वे जाकर द्रोण जी के सामने यह बोलें कि अश्वत्थामा मर गया, बस फिर द्रोण को मारना कठिन नहीं। मगर धर्मपुत्र ऐसा झूठ बोलेंगे? उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। सत्यवादी भाई हैं वे। अपनी विजय और शत्रु को हराने के लिए यदि झूठ बोलना पड़ता है तो यह पाप नहीं माना जाता है। तुम मेरे साथ चलो, भीम से कहो कि पहले अश्वत्थामा हाथी को मार डाले, बस आगे का काम मेरा है। अश्वत्थामा हाथी की मृत्यु की खबर तो चारों ओर फैल गई थी। बस हर आदमी की जुबान पर यही शब्द थे, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। यह तो सब कृष्ण की चाल थी, राजनीति थी। कृष्ण जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर को कह रहे थे कि आप एक बार यह बात द्रोण के सामने कह दें, अश्वत्थामा मारा गया, बस फिर युद्ध का परिणाम हमारे पक्ष में होगा। श्री कृष्ण, मैं उस विजय का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ जिसकी नींद छल, कपट और झूठ पर रखी गई हो। युधिष्ठिर बिगड़ गए। धर्मराज, यह झूठ नहीं राजनीति है। आप देख रहे हैं कि पांडव सेना कैसे मारी जा रही है। राजा द्रुपद मारे गए, विराट मारे गए, अब द्रोण के हाथों भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन भी मारे जाएंगे। यह आप क्या कह रहे हैं कृष्ण? वही जो सत्य है। पांडव कुल का विनाश सामने देखकर भी आप शांत बैठे हैं। फिर मैं आपको झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा, बस आपको तो केवल इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मर गया हाथी। यदि आप हाथी को पहले न कहकर बाद में कह देंगे तो कोई हर्ज नहीं। इससे आपके कुल का नाश होने से बच जाएगा। ठीक है, मैं यही शब्द कहूंगा कि अश्वत्थामा मर गया हाथी। बस धर्मराज, आपका इतना कहना ही हमारी विजय होगी। दूसरे दिन ही जब द्रोणाचार्य के कानों में यह खबर पहुंची कि अश्वत्थामा मर गया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे उसी समय कृष्ण और अर्जुन की ओर देखने लगे। धृष्टद्युम्न भी उनके ठीक सामने खड़ा था। यही उनकी मृत्यु थी। देवताओं का वरदान भी तो यही था। गुरुदेव, अश्वत्थामा मर चुका है। मैं जानता हूं कि आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए सत्यवादी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूछ लो। उनकी बात पर तो आपको विश्वास है। हाँ, यदि धर्मपुत्र कह दें कि अश्वत्थामा मर गया है तो मैं इस संसार को ही त्याग दूंगा। बोलो धर्मराज, क्या यह सत्य है? इससे पहले कि युधिष्ठिर के मुंह से हाथी निकलता, पांडवों ने इतना शोर मचाया कि हाथी का नाम द्रोण के कानों तक पहुंचने ही नहीं दिया। हे राम, हरिओम। 3 बार आचार्य द्रोण के मुंह से हरिओम का शब्द निकला, उनकी सांस वहीं रुक गई। अश्वत्थामा की वीरता। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने सक्रिय रूप से भाग लेते हुए भीमपुत्र घटोत्कच को परास्त किया तथा घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु को भी मार डाला था। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। महाभारत युद्ध में धोखे में किए गए द्रोणाचार्य के वध के विषय में जानकर अश्वत्थामा का खून खौल उठा। पूर्व काल में द्रोण ने नारायण को प्रसन्न करके नारायणास्त्र की प्राप्ति की थी। फिर अपने बेटे अश्वत्थामा को नारायणास्त्र प्रदान करके उन्होंने किसी पर सहसा उसका आघात करने को मना किया था। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को उसी अस्त्र से मारने का निश्चय किया।
धृष्टद्युम्न पर जब उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया तब श्री कृष्ण ने अपनी ओर के सब सैनिकों को रथ से उतरकर हथियार डालने के लिए कहा, क्योंकि यही एकमात्र उसके निराकरण का उपाय था। भीम ने कृष्ण की बात नहीं मानी तो सबको छोड़कर नारायणास्त्र उसी के मस्तक पर प्रहार करने लगा। श्री कृष्ण ने उसे बलात् रथ से उतारकर नारायणास्त्र के प्रभाव को शांत किया। अश्वत्थामा ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, किंतु श्री कृष्ण तथा अर्जुन पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। शेष समस्त सेना व्याकुल और घायल हो गई। अश्वत्थामा बड़े असमंजस में पड़ गया। तभी व्यास ने प्रकट होकर उन्हें बताया कि श्री कृष्ण साक्षात विष्णु हैं, जिन्होंने आराधना से शिव को प्रसन्न कर रखा है। उन्हीं के तप से महामुनि नर अर्जुन प्रकट हुए हैं। अथ अर्जुन और कृष्ण साक्षात नर नारायण हैं। अश्वत्थामा ने मन ही मन शिव, नर और नारायण को नमस्कार किया और सेना सहित शिविर की ओर प्रस्थान किया। कर्ण के सेनापतित्व में युद्ध करते अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक धृष्टद्युम्न को नहीं मार डालेंगे अपना कवच नहीं उतारेंगे। धृष्टद्युम्न के हाथों उसके पिता द्रोणाचार्य का वध हुआ था। बलराम जी को दुर्योधन के अधर्म पूर्वक किए गए वध के विषय में पता चला तो वे क्रोध से अंधे हो गए। अधर्म युद्ध किस प्रकार था, इस विषय पर दुर्योधन का गदायुद्ध का दृश्य देखना प्रासंगिक है। भीमसेन और दुर्योधन का गदायुद्ध देखने के लिए बड़े बड़े लोग आ गए थे, विशेष रूप से बलराम जी जो तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। जैसे ही वापस आए तो उन्होंने महाभारत के युद्ध की सारी कहानी सुनी तो अंत का युद्ध देखने के लिए वे स्वयं सभा में आए। गदायुद्ध आरंभ हो गया था। दोनों ही भाई एक दूसरे पर गदा के जोरदार प्रहार कर रहे थे। वास्तव में दोनों में ही इतनी शक्ति थी कि उनमें से यह निर्णय करना कठिन था कि कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन शक्तिमान है और कौन कमजोर। उनके शरीर जख्मी हो गए थे। दोनों के शरीरों से खून निकल रहा था। भीम को अपनी प्रतिज्ञा बार बार याद आ रही थी। उसे दुर्योधन की जांघ तोड़कर द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाना था। श्री कृष्ण दोनों का खूनी युद्ध देखकर सोच रहे थे कि दुर्योधन बहुत बुद्धिमान है, सीधे युद्ध में भीम उसे कभी नहीं हरा सकता। भीम बलवान है तो दुर्योधन बुद्धिमान। उन्होंने अर्जुन के कान में कहा, देखो यह भीम दुर्योधन को कभी नहीं मार पाएगा, क्योंकि दुर्योधन राक्षस है। देवताओं को राक्षसों को मारने के लिए छल ही करना पड़ता है। बिना छल के दुर्योधन को नहीं मार पाएगा। भीम की ओर देखते हुए श्री कृष्ण ने उसे इशारा किया कि इसकी जांघ पर वार करो, इसका शेष सारा शरीर पत्थर का है, अन्यथा यह कभी भी मरेगा नहीं। यहीं पर इसकी मृत्यु लिखी है। यदि तुम इसके शरीर के इस भाग पर आक्रमण नहीं करोगे तो इसे जीवन भर पराजित नहीं कर सकोगे। भीम श्री कृष्ण का इशारा समझ गया था। उसे अपनी प्रतिज्ञा भी याद आ गई। बस उसने कमाल की चालाकी से अपनी गदा उसकी दोनों जांघों के बीच दे मारी, जिससे उसकी दोनों जांचें टूट गईं और वह उसी समय धरती पर ढेर हो गया। दुर्योधन के धरती पर गिरते ही पांडवों ने शंख बजाए, आकाश से देवताओं ने फूल वर्षा की। भीम ने तड़पते दुर्योधन के पास जाकर कहा, क्यों दुष्ट, याद कर वह दिन जब भरी सभा में द्रौपदी को अपनी इसी जांघ पर बैठाया था। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक दिन इसी जांघ को तोड़ दूंगा। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। मैंने पापी का अंत कर दिया। भीम ने दुर्योधन के सिर पर पाव से जोरदार ठोकर मारी। पाव से दुर्योधन के सिर पर ठोकर मारते देखकर बलराम जी को बहुत क्रोध आ गया। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि दुर्योधन पापी है। पापी को उसके अपराध की सजा देना उचित है। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलराम जी का क्रोध ठंडा हो गया। अश्वत्थामा और अर्जुन का युद्ध।
अश्वत्थामा ने जब द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को रात के समय पांडवों के शिविर में धोखे से घुसकर मार डाला, तब रोती हुई द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि वह अश्वत्थामा का सिर काटकर उसे अर्पित करे। तुरंत अर्जुन श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अश्वत्थामा से युद्ध करने गए। अश्वत्थामा ने युद्ध में अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। कृष्ण के सुझाव पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटा। चूंकि अश्वत्थामा ने अपने पिता की धोखे से की गई हत्या के क्रोध में अंधे होकर अनीति करते हुए रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जाकर पांडव कुल का विनाश करने का कार्य किया था, स्त्रियों की कोख का नाश किया था। अतः इस अधर्म कार्य के कारण देवताओं ने उसकी स्मरण शक्ति क्षीण कर दी थी। शक्ति क्षीण होने के कारण अर्जुन द्वारा उसका ब्रह्मास्त्र नष्ट करते ही वह लाचार नजर आया था। तब अर्जुन उसे रस्सी से बांधकर विलाप करती द्रौपदी के पास ले आया था। एक अन्य कथा के अनुसार अश्वत्थामा अंतिम युद्ध में भीम द्वारा गदायुद्ध में परास्त किया गया था। तब उसके मस्तक की मणि निकालकर द्रौपदी को देकर शांत किया गया था। अर्जुन से युद्ध में पराजय की कथा के अनुसार भी अश्वत्थामा की मस्तक मणि निकालकर द्रौपदी को दी गई थी, जिससे द्रौपदी का विलाप शांत हुआ था। द्रौपदी ने अश्वत्थामा की मस्तक मणि युधिष्ठिर को दे दी थी। उसने पांडवों के गुरुपुत्र होने के कारण अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि द्रौपदी के न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने प्रशंसा की थी, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आतताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वह श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की निर्मम हत्या की थी, किंतु केश मुड़ जाने और मणि निकल जाने से वह और भी श्रीहीन हो गया तथा उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। श्री कृष्ण ने उसे नीच कहते हुए हजारों वर्षों तक निर्जनों में भटकने का श्राप दिया था। कालांतर में अश्वत्थामा के सामने श्री कृष्ण का सत्य उसी के रूप में सामने आया, जिस रूप में अश्वत्थामा के लिए उन्होंने श्राप दिया था। अश्वत्थामा को चिरंजीवियों के रूप में स्थान प्राप्त है, परंतु पाप ढोने वाले चिरंजीवी के रूप में।